कभी सोचा है कि ये जमीन जिस पर हम खड़े हैं ये असल में स्थिर है ही नहीं? ये तो बस एक बहुत बड़ी पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है जो धीमी, बहुत धीमी गति से चल रहा है। हमारे पैरों के ठीक नीचे एक ऐसी ताकत काम कर रही है जो महाद्वीपों को खिसकाती है, पहाड़ों को उठाती है और महासागरों को एक नया रूप देती है। तो आज चलिए प्लेट टेक्टोनिक्स के इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि हमारी पृथ्वी कोई पत्थर की ठोस गेंद नहीं, बल्कि एक जिंदा, एक गतिशील ग्रह है। इसकी सतह, जिसे हम हमेशा से स्थिर मानते आए हैं, असल में वो लगातार हर पल गति में है। ये एक ऐसी गति है जिसे हम महसूस तो नहीं कर सकते, पर ये इतनी शक्तिशाली है कि हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है। जी हाँ, ये कहानी है पृथ्वी के उस विशाल कवच की जो कई टुकड़ों में बटा है, जो आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं और एक दूसरे के बगल से फिसलते भी हैं। और यही कहानी है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो चलिए अब इस महान सिद्धांत की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या और ये हमारी पृथ्वी पर असर कैसे डालता है। तो ये थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है, एकदम चट्टानी, जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, वो एक सॉलिड शेल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक बड़ी सी पहेली, जिगसॉ पजल के कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटीली है। और इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और सबसे जरूरी बात, ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं है, ये अपने नीचे की एक गर्म, पिघली हुई शहद जैसी गाढ़ी परत के ऊपर तैर रही हैं। और इस परत का नाम है एस्थेनोस्फीयर। इसको समझने का सबसे आसान तरीका, बस ये सोचिए कि ये विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स पानी पर तैरते हुए बड़े बड़े टुकड़ों की तरह हैं। जैसे वो बर्फ के टुकड़े पानी की सतह पर धीरे धीरे खिसकते हैं ना, ठीक वैसे ही ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर सरक रही हैं। लेकिन ये इतना बड़ा आइडिया ये किसी एक इंसान के दिमाग में नहीं आया। ये तो दशकों तक चली एक वैज्ञानिक खोज की कहानी है, एक ऐसी क्वेस्ट जिसमें हर वैज्ञानिक ने इस बड़ी सी पहेली का एक एक टुकड़ा जोड़ा। इस सिद्धांत तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1912 में एल्फ्रेड वेगनर के एक बहुत ही साहसिक विचार से। फिर कहानी आगे बढ़ी आर्थर होम्स की एक जरूरी खोज से। हैरी हेस ने आकर इसके लिए ठोस सबूत दिए और आखिर में जे टूजो विल्सन ने इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल किया। चलिए इस सफर के हर पड़ाव को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले मैदान में आए एल्फ्रेड वैगनर। साल था 1912। उन्होंने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। उन्होंने गौर किया कि कैसे दुनिया के महाद्वीप एक पहेली की तरह आपस में जुड़ जाते हैं, और उन्होंने कहा कि ये कभी एक साथ थे और अब धीरे धीरे बहकर अलग हो रहे हैं। लेकिन उनके सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो ये नहीं बता पाए कि आखिर कौन सी ताकत इन महाद्वीपों को खिसका रही थी। और यहीं पर एंट्री होती है आर्थर होम्स की। 1928 में उन्होंने वो इंजन खोज निकाला जिसकी वेगनर को तलाश थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के मैंटल के अंदर गर्मी की वजह से धीरे धीरे धाराएं चलती हैं, जिन्हें मैंटल कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। और यही वो ताकत है जो ऊपर की प्लेटों को अपने साथ बहा ले जाती है। फिर 1960 के दशक में हैरी हेज ने मिड ओशियानिक रिजेस यानी मध्य महासागरीय कटक पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की खोज की। उन्होंने साबित किया कि समुद्र के बीचों बीच से लगातार नई जमीन बन रही है और पुरानी जमीन किनारों की तरफ खिसक रही है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए एक बहुत बड़ा और ठोस सबूत था। और आखिर में 1965 में आए जे टूजो विल्सन, जिन्होंने इस पहेली का आखिरी टुकड़ा भी जोड़ दिया। उन्होंने ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स को पहचाना और इन सभी अलग अलग विचारों को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मेंटल कन्वेक्शन और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इन सब को एक साथ पिरोकर एक मुकम्मल सिद्धांत बनाया, जिसे आज हम जानते हैं द थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि प्लेट्स चलती हैं, पर सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि जब ये एक दूसरे से मिलती हैं या टकराती हैं, तब क्या होता है? असल एक्शन तो इन्हीं बाउंड्रीज पर होता है।
तो ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं ये असल में 3 तरह की होती हैं और हर बाउंड्री पर एक अलग ही कहानी चलती है। पहली है कन्वर्जेंट बाउंड्री। सोचिए कन्फ्रंटेशन यानी टकराव। यहाँ 2 प्लेट्स आमने सामने टकराती हैं और नतीजा हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़। दूसरी है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डिस्टेंस यानी दूरी। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और बीच में जो खाली जगह बनती है वहां से नई जमीन, नई क्रस्ट ऊपर आती है। और तीसरी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेट्स ना टकराती हैं ना दूर जाती हैं, बस एक दूसरे के बगल से फिसल जाती हैं। ट्रांसफर। और इसी फिसलने से जमीन कांप उठती है, यानी आते हैं विनाशकारी भूकंप। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी ही कई विशाल प्लेटों में बटी हुई है। इनमें से कुछ प्रमुख प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट जो सबसे बड़ी है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट्स और अंटार्कटिक प्लेट। और ये सब हर पल गति में है। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण तो हमारे ठीक सामने है, हिमालय। करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट एक पुराने महाद्वीप गोंडवाना से टूटकर अलग हुई और उत्तर की ओर एक लंबा सफर शुरू किया और आखिर में ये यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये एक धीमी पर महाविनाशकारी टक्कर थी जिसने पृथ्वी की सतह को किसी कागज की तरह मोड़ दिया और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया, हमारा महान हिमालय। प्लेट्स की ये हलचल सिर्फ पहाड़ या महाद्वीप ही नहीं बनाती, ये पृथ्वी की कुछ सबसे विनाशकारी ताकतों को भी जन्म देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूकंप और ज्वालामुखी की। पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि दुनिया के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज के पास ही क्यों आते हैं? क्यों कुछ इलाके इतने अशांत हैं जबकि बाकी शांत? इसका जवाब प्लेट टेक्टोनिक्स के दिल में ही छिपा है। देखिए, सीधा सा नियम है, जहां मूवमेंट है वहां स्ट्रेस है और जहां स्ट्रेस है वहीं पर एनर्जी रिलीज होगी। प्लेट्स की सीमाओं पर चट्टानें लगातार एक दूसरे से टकराती हैं, खिंचती हैं या रगड़ खाती हैं। इससे उनमें जबरदस्त तनाव यानी स्ट्रेस पैदा होता है और जब ये तनाव अचानक से रिलीज होता है तो हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं या फिर ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट देखने को मिलता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर में सवाल ये है कि ये थ्योरी इतनी जरूरी क्यों है? इसने भूविज्ञान यानी जियोलॉजी को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को ही नहीं समझाता, बल्कि ये हमें बताता है कि भूकंप और ज्वालामुखी क्यों आते हैं, पहाड़ कैसे बनते हैं और महासागरों का निर्माण कैसे होता है। सच कहा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक्स ही आधुनिक भूविज्ञान की रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी। तो अपने परीक्षा के लिए इसे ऐसे याद रख सकते हैं। वैगनर ने दिया ड्रिफ्ट का आइडिया, होम्स ने बताई इसके पीछे की हीट की कहानी, हेस ने दिखाया सी फ्लोर का सबूत और बिल्सन ने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से तस्वीर को पूरा किया। और जब ये सब मिल गए तो सामने आया पूरा सच, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अब एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर ये सच है कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, खासकर महासागरों के बीच में, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि समुद्र का तल भी लगातार फैल रहा होगा। और ठीक यही है हमारा अगला विषय, द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इस रहस्य को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।